नमस्कार। आज मेरे साथ है पूर्व पार्षद दीन मोहम्मद जी। ये वार्ड नंबर 27 से और वार्ड नंबर 62 से 2 बार पार्षद रह चुके हैं। कांग्रेस के भावी उम्मीदवार है और इन्होंने बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट के लिए आवेदन किया है। नमस्कार दीन मोहम्मद जी। नमस्कार साहब। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ, मेरे चैनल के माध्यम से जनता को यह बताना चाहता हूँ कि आप कांग्रेस का टिकट क्यों मांग रहे हैं, जबकि ये पुष्करना बाहुल्य क्षेत्र है। पुष्करना बाहुल्य होने के कारण पुष्करना समाज के लोग को ही कांग्रेस पार्टी टिकट देती है। तो आपके मांगने का क्या उद्देश्य है? मेरा मांगने का उद्देश्य ये है कि हमने वर्षों से कांग्रेस में जुड़े हुए हैं, वर्षों से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस ने हमें कभी कुछ नहीं दिया। किसी भी काम के लिए हम जाते हैं तो हमें कोई गौर ध्यान दिया नहीं जाता है। और कल्ला साहब आज इतने साल हो गए, अभी मंत्री बड़े 5 साल हो गए, उन्होंने समाज के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया। सिर्फ कब्रिस्तान की 4 दीवारें या भवन के लिए पैसे दे देते हैं। और चुनाव जब आते हैं, अभी 2-4 महीने हुए हैं, चुनाव जब आते हैं, जब वो पैसे दे देते हैं 25 लाख 30 लाख, ये काम करवा लो, वो काम करो, और बाकी गोलियाँ दे देते हैं कि अपन को वो आज की जमीन, आज कमेटी के लिए ज़मीन दे देते हैं, 1.5 बीघा वो दे देते हैं, कॉलेज के लिए फलाने भुट्टों के पास तो ज़मीन देते हैं। वो ज़मीन देते हैं जहाँ पर विवाद होता है या किसी दूसरे की ज़मीन होती है, वो आपस में नाचपा की होती है, वो ज़मीन बता देते हैं। तो चुनाव आते हैं जब, उसके बाद वो कोई ध्यान नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, कल्ला जी से हम कई दफ़े टिकट के लिए भी गए थे। हमने हर चुनाव में टिकट के लिए जाते हैं, तो मैं पहले पार्षद बना हुआ हूँ, तो उन्होंने हमें कभी टिकट के लिए हाँ दे दूंगा, 3 बार से मैं टिकट मांगता हूँ, कभी 2 बार से टिकट मांगता हूँ, तो मुझे वो सिर्फ गोली देते हैं, मीठी गोली देते हैं कि आपको टिकट दे देंगे, इसको नहीं, इसको नहीं, आपको पक्का दे देंगे, आपको पक्का। कल्ला जी ने आपको एक बार टिकट दिया, आप पार्षद बने। हाँ, तो आप ये क्यों चाहते हैं कि हर बार आपको ही टिकट मिले? हर नए आदमी को भी तो वार्ड में मौका मिलना चाहिए, वो भी कल्ला जी के वोटर है, समर्थक है। नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए मौका। जो कल्ला जी की क्या थोड़ी है, कल्ला जी की ये थोड़ी है, जैसे टिकट हम 4 समाज के मांग रहे हैं, दमामी हो चाहे छिंपा हो चाहे हमार हो, तो वो क्या करते हैं, पहले तो टिकट कहाँ भर के दमामी को दे देते हैं, फिर दमामी का टिकट काट के फिर अपने वो वकील साहब को, बदानी जी को दे देते हैं। उनकी ये थोड़ी है, फिर आपस में वो 2 लड़वा देते हैं, 3 दावेदार होते हैं, फिर हमें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ता है। उससे पहले भी इन्होंने मेरा टिकट फाइनल किया था 2014 में। मकसूद साहब ने और जनार्दन जी ने मेरे को घर बुला के कहा था कि आपका टिकट फाइनल है, आप 27 में 28 में तैयारी करो, 27 में गांधी को हो गया। दूसरे दिन उन्होंने टिकट पलट के और उसको चूड़ीगढ़ को दे दिया। तो इससे नाराजगी नहीं होगी तो क्या होगी साहब? तो ये आपके टिकट के चक्कर में, नाराजगी के कारण आप विधायक बनने का सपना देख रहे हैं, या आपका कोई अलग लक्ष्य है विधायक बनने का? मेरा लक्ष्य ये है बनने का कि समाज का, बीकानेर के 36 कौम है, सारी कौमों का काम होना चाहिए, सभी को साथ लेके चलने का होना चाहिए। आप जो ये बोल रहे हैं 36 कौम मेरे साथ है, हाँ। और 36 कौम मेरे साथ है, मैं 36 कौम का विकास करूंगा, हाँ। जो भी नेता बनने से पहले सारे यही बात करते हैं जो आप कर रहे हो। नहीं, तो आपकी कोई बात अलग नहीं है इस बारे में, जनता भी जानती है कि नेता बनने से पहले सारे ऐसे ही बोलते हैं। नहीं। तो आप ऐसे बोल के जनता को क्या कहना चाहते हैं? ये तो बात जनता को मालूम है हाँ। कि चुनाव लड़ने से पहले, चुनाव लड़ने के समय ये ऐसे ही बोला जाता है। ऐसे ही बोला जाता है, लेकिन ये बात कहना बिल्कुल सही। ये बड़े बड़े नेता ये भी गोली दे रहे हैं। आपके छिपा समाज में हाँ। वोटर कितने हैं? 5000 के लगभग है। 5000 के करीब है। हाँ। तो आप 5000 वोटर के आधार पर चुनाव जीतना कैसे चाहेंगे? नहीं, 5000 वोटों से थोड़ी जीता हो जाएगा। हमें तो सारी कौम की चाहिए। छिपा है, रंगारा है, बामन है, ये अपने दर्जी भाई है, ये अपने शाही हैं, और बाकी सारी कौम है। बीकानेर के सारे लोग हैं, सारी जाति के लोग हैं, सुनार है, और सारे भी है। जो सबसे मैं जनसंपर्क कर रहा हूँ, साल भर से मैं मेहनत कर रहा हूँ, और साल भर से मैं अगर आप चुनाव में आप खड़े होंगे, हाँ। उसके बाद में वोट आप जो अल्पसंख्यक समुदाय के वोट को प्रभावित करेंगे, इससे आपकी धारणा पार्टी को नुकसान पहुंचाने की है या क्या है? आपको उम्मीद है कि मैं जीत लूंगा? मुझे उम्मीद है कि मैं 100% जीत होगा, क्योंकि मेरे समाज के 20-25 हज़ार वोट है।
तो समझ लो 15,000-10,000 वोट मैं वो लूँगा, 10,000 दरखास्त के वोट आएंगे मेरे पास में। और कैंडिडेट खड़े होंगे आपकी बार 8-10 कैंडिडेट खड़े होंगे, बहुजन समाज वाली होगा, आप पार्टी वाला होगा, और हनुमान बेनीवाल होगा, आप पार्टी होगी, ऐसे 5-6 पार्टी होगी और निर्दलीय भी खड़े होंगे। अगर 1,80,000 कास्टिंग होती है तो 20-25,000 वोट निकल जाते हैं। लोगों का दिमाग में सोच हो जाती है कि चलो वोट इतने खड़े में खड़ा करें इस आदमी को अपन है। और बाकी चारों पार्टियाँ ना, चारों पांचों जो भी पार्टियाँ वो मेरे पास से 6 महीने से घूम रही है। जैसे कौन सी पार्टी है? एक तो है वो ये बहुजन समाज पार्टी आती वाली, दूसरी है वो आप वाली झाड़ू वाली पार्टी, तीसरी है हनुमान बेनीवाल की वो बोतल है, और चौथी है ओवैसी वाली। तो आपकी प्राथमिकता किस पार्टी से टिकट देने की है? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा, अपना माहौल बनाऊंगा अच्छा, उसके बाद में देखिए। पहले ये सोचना है मेरे को। क्या ये जनता समझ ले कि आपका चुनाव लड़ना लगभग तय है? बिल्कुल जनता समझ जाएगी तय है। हमारे माइनॉरिटी के काफ़ी लोग बिड्डी कल्ला साहब से बहुत ज़्यादा नाराज हैं, ऊपर से इनके साथ चले जाते हैं, क्या मालूम क्या है, वो लोग सामने बोलते नहीं हैं और बुलाते हैं तो उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जो कल्लो जी का पक्ष लेते हैं। जयपुर बुलाना हो चाहे कहीं दिल्ली बुलाते हो, जैसे हम जुड़े हुए हैं समाज के काफ़ी लोग, उनको कभी ये समाचार नहीं करता ना कहता। अल्पसंख्यक समुदाय से आपके अलावा दो आदमियों ने टिकट और मांगा है। हाँ, अगर उन दोनों में से कोई पार्टी को टिकट दे देती है तो आप उनके साथ रहेंगे या उनके खिलाफ भी लड़ेंगे? नहीं उनके साथ नहीं, माइनॉरिटी को टिकट मिल गया तो हम उनके साथ रहेंगे, तन मन धन से उनका सपोर्ट करेंगे। और माइनॉरिटी में अगर कांग्रेस का नहीं मिला और माइनॉरिटी में अगर किसी को, जैसे आपको बहुजन समाज का मिल गया और किसी को आपका मिल गया, फिर भी आप साथ रहेंगे? बहुजन समाज का मिलकर टिकट ले लेंगे, किसी दूसरी पार्टी का कैसे साथ लेंगे? मैं उदाहरण दे रहा हूँ कोई तो आपको। साथ देने का मकसद ही नहीं है। जब दूसरी पार्टी को चले जाएंगे तो फिर हमारी इमेज खत्म हो जाएगी, लोग कहने लगेंगे ये तो क्या है दल बदलू हो गए है? और लोग ये भी अभी माहौल बना रहे हैं, और कल्ला साहब के जो लोग हैं वो हमें ये कह रहे हैं कि कल्ला साहब इनको रहने इनके पास कौन सपोर्ट है, इनको छोड़ दो आप, हम अपने आप सेट कर लेंगे, ये भी उनके दिमाग में है। तो आपने जैसे ये विद्रोह किया है खड़ा, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको कोई मनाने के लिए आया? मनाने के लिए काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं मेरे पास, ये कल्ला साहब को आप घर ले आओ, कल्ला साहब से बात करा देता हूँ, आप जयपुर दो, आपके घर कब आना है, कैसे कब आना है, आपको तो ले जाता हूँ। मैंने कहा मेरे को अभी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी तैयारी कर लूँ, मेरे को चुनाव लड़ना, मेरा चुनाव लड़ना फाइनल है। पहले मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा, उसके बाद लोग अपने आप जुट जाएंगे। मतलब ये दर्शक ये मान लें कि आप जो चुनाव लड़ रहे हो ये केवल कल्ला साहब के विरोध के चलते लड़ रहे हो, न कि आपका उद्देश्य समाज का, बीकानेर पश्चिम विधानसभा का उत्थान करना है, ये समझे, या आप विरोध के लिए लड़ रहे हो? नहीं, मैं विरोध के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। देखो ऐसे 10 कैंडिडेट खड़े होंगे, उसमें तो एक जीतना है, कल्ला जी की तो कोई बात ही नहीं है, कल्ला जी की तो कोई बात ही नहीं है। अपने को विकास, जहाँ काम जनता का काम जो अच्छा हो, जो काम हमें तो लेके चलना है, उन जनता जनार्दन है, जनता के साथ जनता का सहयोग होगा, जनता कहेगी मेरे को वही काम करना है। आपको क्या लगता है कि आपको अगर टिकट नहीं मिला और 1 मिनट के लिए यह मान लिया जाए कि कल्ला जी को भी टिकट नहीं मिला, हाँ, तो तीसरे आदमी को किस व्यक्ति को आप कांग्रेस पार्टी का टिकट दिलाने में सहयोग करेंगे या उसे पसंद करेंगे? नहीं, वो मैं अभी किसी को पसंद नहीं करेंगे। जब मैंने कह दिया हमें चुनाव लड़ना है, चाहे कोई भी आ जाओ, कल्ला जी को नई टिकट मिले, अगर कोई और भी आ जाए तो मेरे को चुनाव लड़ना है। तैयारी है मेरी की चुनाव की एकदम हो गए। अभी ईद उल मिलाद नबी के हो गए, साल भर हो गए मेरे को तैयारी करते हुए। अब 28 तारीख को ईद उल मिलाद नबी है, हमारा कार्यालय खुलेगा, बहुत बड़ा कार्यालय खुलेगा, पूरे बीकानेर में प्रचार होगा, बैनर लगेंगे, पर्चे छपेंगे, अनाउंसमेंट होगा, सारा काम होगा, हमारी सारी तैयारी की हुई है। और मैं सबसे ज़्यादा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, नारी दूत ने आपने हमें इसमें यूट्यूब चैनल में हमें मौका दिया बोलने का, हमारा इंटरव्यू लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद साहब आपका। साथियों, ये थे दीन मोहम्मद जी, ये बीकानेर पश्चिम विधानसभा चुनाव से हर हालत में चुनाव लड़ेंगे। अब देखना यह है कि वे कांग्रेस पार्टी से टिकट लाते हैं या अन्य राष्ट्रीय पार्टी से। नमस्कार।